Good morning, students. Welcome back again to the 10th class math class. आज की इस क्लास में we are going to solve the quadratic equation. आज की इस क्लास में हम quadratic equation को solve करने वाले हैं. तो सबसे पहले quadratic equation बेसिकली है क्या, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. Quadratic equation वो इक्वेशन थी जिसकी जनरल फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c. यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है. डिग्री 2 होने का मीन्स है इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 0 है. तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज कंसीडर्ड एज डिग्री 2 इक्वेशन. एंड डिग्री 2 इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. डिग्री 1 इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. डिग्री 3 इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं. तो आज की इस क्लास में हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो काफी सारे मेथड हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और पॉपुलर मेथड है, दैट इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एक बहुत ही अच्छा टर्म है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन्स है इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ वैल्यू ऑफ x को हम रूट भी कहते हैं. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, लीनियर इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो 1 होती है, इसलिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ x की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी. क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 है, सो इस वैल्यू इस सॉल्यूशन इज 3. तो नंबर ऑफ डिग्री पर डिपेंड करता है x की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करती है x की, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे रूट्स कहते हैं. दैट इज रूट्स. रूट्स फाइंड करने का मीन्स है x की वैल्यू फाइंड करना. तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिफाइन है. आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज b, एंड कांस्टेंट टर्म के साथ जो है x की पावर 0 के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज c. व्हाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a. यानी हमें x कैलकुलेट करना है, दैट इज माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. यहाँ a जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज d. अब यहाँ पर ये d क्या है, यहाँ जो d है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. अब इस डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल होता है. सबसे पहले d कैलकुलेट कैसे होता है. d कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. यानी b, a और c ये तीनों कोफिशिएंट है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. हम b स्क्वायर करके 4ac में से उसे माइनस करते हैं, यानी 4 इंटू a इंटू c, और उसमें से जो वैल्यू आती है उसका रूट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज d. तो सॉरी, दैट इज d. b स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम d कहते हैं, और फिर d का हम रूट यहाँ पर प्लेस करते हैं. यानी कहने का मीन्स ये है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. सो दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. अगर आप डिस्क्रिमिनेंट से नहीं समझते तो इस चीज को इग्नोर कर दीजिए, आप डायरेक्टली कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट. माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यानी इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक x इक्वल टू माइनस b, एक में हम प्लस कंसीडर करेंगे, प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा सॉल्यूशन माइनस b. अब माइनस वाला कैलकुलेट करेंगे, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ दो x की वैल्यू एग्जिस्ट करें. अच्छा, ये जो टर्म है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि आपकी x की वैल्यू या आपके रूट्स का क्या नेचर है, दैट इज नेचर ऑफ रूट. हालांकि एनसीईआरटी में ये एक अलग टॉपिक डिफाइन किया है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है. तो नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली किससे फाइंड होता है, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड होता है, दैट इज बाय कैलकुलेटिंग b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ 3 नेचर होते हैं रूट के. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो आपके जो रूट्स हैं यानी आपकी जो x की वैल्यूज हैं
दो वैल्यू होंगी, दोनों ही वैल्यू यूनिक होंगी। बोथ रूट्स आर रियल एंड यूनिक। दोनों ही रूट्स की वैल्यू जो होंगी वो रियल होंगी और यूनिक होंगी। यूनिक यानी इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, और रियल यानी रूट की फॉर्म में नहीं होगी, एक परफेक्ट वैल्यू होगी और दोनों ही एक्स की वैल्यू एग्जिस्टिंग होगी। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है तो आपकी दोनों वैल्यू एक्स की सेम आएगी, यानी बोथ रूट्स आर इक्वल। बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल आएगी। और जो तीसरा केस है, लास्ट केस, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, यानी इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें वो नेगेटिव में आए, तो जब नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालते हैं सो दैट इज नॉट द रियल नंबर। तो इसी वजह से इस केस में जो रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट जो है वो रियल नहीं है, और रूट्स रियल ना होने का मीन्स है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो बाय दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। इफ यू वांट टू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस, so you can contact to the following numbers. Thank you.